हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है उसको मैं आज पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा, आप जरूर वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, इस चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको याद करने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछेगा कि प्रकाश की परिभाषा बताइए या प्रकाश किसे कहते हैं। तो ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से, यहाँ आप देखिएगा कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। हम अपनी आंख से वस्तुओं को नहीं देखते हैं, प्रकाश से वस्तुओं को देखते हैं। अगर आंख से हम वस्तु को देखते तो दोस्तों अंधेरा में भी हमें दिखाई पड़ता, लेकिन अंधेरा में नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें भी प्रकाश की जरूरत होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, चाहे सूर्य हो, चाहे बल्ब हो, चाहे लालटेन हो, चाहे दिया हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रकाश स्रोत जो है वह प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। जैसे सूर्य और चांद की बात हम कर लेते हैं तो ये प्राकृतिक है, लेकिन अगर हम बल्ब की बात करते हैं, दीपक की बात करते हैं, तो वो मानव निर्मित है। ठीक ना दोस्तों? तो कुछ प्रकाश स्रोत है जो प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है जिसको हम मानव ने मिलकर के उसको बनाए हैं। उसके बाद कुछ वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको अप्रदीप्त कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे बल्ब हो गया, प्रकाश देती है तो बल्ब प्रदीप्त वस्तु हो गया। दीपक प्रकाश देती है, प्रदीप्त वस्तु हो गया। उसके बाद लालटेन भी प्रकाश देती है, प्रदीप्त वस्तु हो गया। उसके बाद लकड़ी की बात कर लेते हैं, पत्थर की बात कर लेते हैं, मार्कर की बात कर लेते हैं। तो ये सब प्रकाश नहीं देती है, तो ऐसे ऐसे वस्तु को हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश देती है उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, उसके बाद प्रकाश जो होती है वह सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, यानी प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही चलती है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं जाता है। तो यही बात है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। एक सरल रेखा पर प्रकाश चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी एक सरल रेखा पर जो प्रकाश चलती है उसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि प्रकाश की किरणों के एक समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु से जो प्रकाश निकलती है और वो जो स्रोत होता है, ठीक ना दोस्तों, यानी प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे बन सकता है कि प्रकाश का किरण पुंज किसको कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है मुख्यतः किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अपसारी होते हैं, समांतर होते हैं और अभिसारी होते हैं। यानी अपसारी का मतलब होता है कि, यानी बस अपसारी का मतलब होता है कि सब जगह, ठीक ना दोस्तों, यानी सब जगह सभी दिशाओं में जाता है। और समांतर का मतलब होता है एक सीध में जाता है, और अभिसारी का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण पुंज एक बिंदु पर आकर के बहुत मोटा पुंज एगो बिंदु बन गया है। जैसे लेंस में आप देखिएगा, सब प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके उसको एक पतला यानी थोड़ा मोटा प्रकाश बनाता है। ठीक ना, तो उसी को कहते हैं अपसारी, समांतर और अभिसारी। उसके बाद वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्वेश्चन यहाँ आपसे बन सकता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे शीशा की बात कर लेते हैं, उसके बाद पानी की बात कर लेते हैं, हवा की बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे पारदर्शी पदार्थ हैं। उसके बाद है वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं।
यानी कुछ वस्तु ऐसे हैं जिनसे होकर के प्रकाश आर पार नहीं करता है, तो उसको कहते हैं पारदर्शी यानी अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, जैसे ईंटा हो गया, मोटा गत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, इस सब से होकर के प्रकाश नहीं जाता है, तो ऐसे ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें और सारी बात है जिसको हमको जानने की जरूरत है, तो फिर मिलेंगे पार्ट 2 में दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी 2026 के लिए करते रहिए। थैंक यू।